हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है स्नैपी गर्ल सपना चौधरी अपने ससुराल पहुंची थी और 3-4 घंटे रुकने के बाद वो फार्म हाउस भी जाती है। आखिर अचानक से स्नैपी गर्ल के अंदर क्या जिज्ञासा जागी कि वो अपने ससुराल पहुंच गई। बस इतना ही नहीं, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आखिर स्नैपी गर्ल्स अंशु से इतनी नफ़रतें क्यों करना स्टार्ट कर दी है और फिर अब ससुराल जाना, ससुराल जाके फार्म हाउस जाना, दादू दादी के लिए अच्छी अच्छी बातें करना। और ये वही स्नैपी है जिन्होंने अपने सास ससुर की धज्जियाँ उड़ाई थी सोशल मीडिया के ऊपर। देखो, मैं किसी भी मतलब ना तो मुझे सपना से कोई वो है और ना ही उनके सास ससुर से कोई सिंपैथी है। मैं किसी की रिश्तेदार नहीं हूँ, बट मैं इनके व्लॉग से मुझे पता चलता है लोग व्यूज के लिए कितने हद तक गिर सकते हैं। पहले तो सोशल मीडिया पर अपने ही रिश्तों को चकनाचूर करते हैं, नंगा करते हैं और बाद में उन्हीं रिश्तों को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो ये सबसे बुरी बात है, आजकल के रिश्ते सोशल मीडिया की वजह से इस कदर ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर सपना को ससुराल आना था तो चुपके चाप के आ जाती या वीडियो बनाती, नॉर्मल जो वीडियो बनाती उसके बाद ससुराल आती और ससुराल की भी वीडियो बना लेती। हम मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट है, इनके बिना इनका मतलब वही पेट नहीं भरता है कंटेंट के बिना, तो ये वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, क्योंकि लोग उनको कुछ बोलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, व्यूज आएंगे और फिर डॉलर छपेंगे। आप देख सकते हैं रिसेंटली उसके ससुराल वाली वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज जा चुके हैं। हालांकि इनको 20 घंटे ही हुए हैं अभी, लेकिन और नॉर्मली इनके व्यूज कम डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से वो दोबारा से अब ससुराल के देख लेना चक्कर काटेगी और अपने सास ससुर को भी बोल के आई है अभी बच्चों से मिलते। उस समय पर इसको याद नहीं आया था, घर छोड़ने के बाद भी इंसान को याद आ जाता है। 1 साल करीबन इनको हो गया है, तो उस समय भी याद आ जाता है इनको कि भाई बच्चों का ज़िंदगी है, बच्चों का भविष्य है, दादा दादी से मिलने लेकर जाए। उस समय तो इतनी नफरत गोल रखी थी इन्होंने, इतनी नफरत गोल रखी थी। और सबसे बड़ी बात इसको अंशु से है। उस वीडियो में इन्होंने अंशु के लिए इतने गलत गलत शब्द बोले हैं कि उस लड़की के लिए जो मेरी कुछ भी नहीं लगती है, वो उनके घर में रहती है, मैं उनके दर्शन भी नहीं करना चाहती, ये नहीं करना चाहती। हालांकि अंशु फिर भी अपना बेस्ट दे रही थी। वीडियो में कहीं कहीं क्लिप आपको दिखाई दी होगी, उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। अदरवाइज़ किसी के बारे में इतना गलत बोलने के बाद मतलब ये समझ में आता है कहीं ना कहीं सपना में जल कुकड़ी वाली जो भावना होती है, ईर्ष्या वाली भावना होती है, वो ये चीज़ दर्शाती है। इसमें ईर्ष्या की भावना है। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। चलो वो उनके घर में रहती है, भाई सब कुछ छोड़ छाड़ने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी वो दोबारा से अपनी बुआ फूफा के पास आई, चाहे वो प्रॉपर्टी की ही बात हो। अगर आपको भी प्रॉपर्टी का लालच था तो आप भी आ सकती थी। उन्होंने पूरा जिम्मा उठाया है कि मैं इन बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी, अपने भाई का फ़र्ज़ निभाऊंगी, और वो तो हमें आगे देखने को मिलेगा निभाएगी या नहीं निभाएगी। बट अभी तक वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। वो बीच में चली गई थी और बीच में भी वो सपना के कहने से गई थी। वो सब कुछ उन्होंने इन वीडियो में बता दिया था, क्योंकि सपना ने कहा था कि पहले तू घर छोड़ के चली जा, उसके बाद मैं अपने आप निकल जाऊँगी। इनकी पूरी प्लानिंग थी और वो अपने माँ बाप की एक एक बात भी सपना को बता देती थी। उस समय पर उसको इतना ट्रस्ट था सपना के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब उन्होंने सपना की सच्चाई बताई तो सपना को गुस्सा आया और उन्होंने अंशु को इतना बुरा बता दिया, इतना बुरा बता दिया, क्योंकि भाई 2 शब्द तुम बोलोगे तो सामने वाला ऐसे तो है नहीं कि मुंह बंद करके बैठा रहेगा। पहले आपने बोलना स्टार्ट किया था, उसके बाद ही अंशु ने बोला था। हालांकि अंशु पहले बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। जब सर के ऊपर से पानी गया था तब उन्होंने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी, उससे पहले उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो आपने कहीं ना कहीं उनको बोलने का मौका दिया था। अब बात ये होती है कि अंशु उस घर में क्यों रहती है। मतलब एक तो बूढ़े माँ बाप की सेवा का कोई सहारा नहीं है, वो सड़े मरे गले कुछ भी हो, आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ये बात आपने वीडियो में बोल दिया था कि मैं अभी और भी कुछ कर सकती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, मुझे पूरी लाइफ कमाना है और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। भाई आप खुश हैं तो उन्हें भी खुश रहने दीजिए। बीच में अब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अब बीच में ये रोड़ा है क्यों डाल रहे हो। और सबसे पहले तो वो वीडियो डालना ही नहीं थी आपको ससुराल जाने से पहले, और आपका मोटिव भी यही था दोबारा से ससुराल में आना जाना स्टार्ट कर ले, गलत शब्द बोलूंगी तो वहाँ पर दोबारा से कुछ जाएंगे और उसके बारे में मैं कुछ कहूँगी, कंट्रोवर्सी उठेगी, लोग कुछ बोलेंगे और मेरे को व्यूज मिलेंगे। तो भाई ये गलत बात है, पहले बोल दिया था गलत बोलना। और रही बात अंशु के यहाँ रहने की कि दूसरों की औलाद को मतलब यहाँ पर रखते हैं, कोई औलाद को नहीं रखते, कोई भी ऐसे शब्द बोले घर बैठ तो वहाँ उन्होंने बचपन से रखी थी। बचपन जो होता है ना वहाँ से आपके साथ ऐसे भाई प्रॉपर्टी जो है वो की बेटी सलोनी रहती है, जो वो भी दूसरों के, जब बेटियों को चली जाएगी लेकिन उनके चलते हैं तो जो हिस्सा है वो तो उनकी बेटी है जो बचपन से अपने भाई सेवा करेगा, बुढ़ापे में जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अंशु ने ये पोस्ट किया तो आप उसको लेकर भी के समान मानते थे, हमेशा से यही रही। वो ज्यादा बड़ा ना तो सलोनी आपके पास कभी रही थी, ना आपके भाई वगैरह कभी आते भी नहीं थे ससुराल में आपके, नहीं आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, वो पूरा परिवार आपका परिवार इतने गलत गलत शब्द निकाल दिए। आपकी मौसी की बेटी वगैरह भी आपके साथ कितने
फिर आप इन लोगों को क्यों रखते हो, इनका खाना पीना सब कुछ इनका आप खर्चा उठाते हो, तो आप अंशु के लिए इतनी नफ़रत क्यों करते हो कि वो रहती है वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? तो फिर आपके भाई, आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो भी किसी ना किसी लालच में ही रहते होंगे आपके साथ। फिर वो क्या, वो मतलब दूसरा रहे तो बहुत गंदा है, लालच है उसे किसी चीज़ का, प्रॉपर्टी वगैरह का, ये है वो है, इतने गलत गलत शब्द बोल दिया आपने। और फिर कहते हैं कि लोग रिएक्शन चैनल वाले मेरे ऊपर इतना गलत बोलते हैं, जिसके ऊपर बीतती है। भाई हमें पता है जिसके ऊपर बीतती है ना, तो वो चुपचाप शांत तरीके से हर एक जो कदम कदम को फूक फूक कर चलता है। आपकी तरह नहीं, आप ही उन शब्दों को इतने गलत तरीके से लोगों को सामने पेश कर चुके हो, और उसी ज़बान से आप दोबारा से ससुराल पहुँचते हो, और फिर इतने अच्छे से दादू दादी का प्यार चाहिए, ये चाहिए। आपने ही अपने बच्चों के दर्शन नहीं करवाऊंगी, उनके ये नहीं करवाऊंगी, ये शब्द सारे आपके ही थे। तो आपका इस तरह से कोई स्टैंड नहीं रहा, सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए आप सब कुछ कर रही हो, समझ में आ रहा है लोगों को। तो और कुछ ज़्यादा ना बुलवाएं लोगों से, और प्लीज़ आप